हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। अभी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 के प्रश्नों का हल करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पर पहला प्रश्न है, 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात कीजिए। देखिए हमारी कक्षा 12 का चैप्टर हम सारणिक यानी चैप्टर 4 हल कर रहे हैं। तो बच्चों इसमें आपको पहले हम थ्योरी बताते हैं प्रश्नावली को हल करने से पहले, उसके बाद है जो हम प्रश्नावली को हल करने पर आते हैं। तो इसका थ्योरी देखिए, पहले हमने प्रश्नावली 4.1 को किया हल, तो उस समय हमने ये अपना इसका सारणिक यानी डिटरमिनेंट निकालना सीखा, 3 गुणा 3 कोटि का भी सारणिक निकालना सीखा। प्रश्नावली 4.2 को हल करते समय हम सारणिकों के गुणधर्म का अध्ययन किया। अब बच्चों बारी किसकी आई है हमारी, उसके बाद 4.3 की आई। तो 4.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4.4 में उपसारणिक और सहखंड निकालना सीखा। तो उपसारणिक और सहखंड यदि आपको नहीं निकालना आता यानी माइनर एंड कोफैक्टर, तो एक बार है जो आप इस प्रश्नावली को ना पढ़ें, क्योंकि इसमें इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे, जैसा कि अभी हमने प्रश्न पढ़ा, यानी एडजॉइंट ज्ञात करेंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, जिसमें पूरे का पूरा रोल किसका रहता है, सहखंड और उपसारणी का रहता है। चलिए हम इसका पहला प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा पहला प्रश्न है। इसमें क्या करना हमें, ध्यान से देखो, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके सहखंड चाहिए, यानी इसके कोफैक्टर चाहिए। तो सहखंड क्या आएगा, a11 का सहखंड क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1, इसके साथ गुणा होगा। देखिए यहाँ पर 1 1 का मतलब क्या है, यदि ये मतलब आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए 1 1 का मतलब यहाँ पे 1 2 का मतलब 1 3 का मतलब, यहाँ पे 2 1 का मतलब 2 2 का मतलब 2 3 का मतलब, ये ऐसे ही नहीं आते, इनका मतलब होता है। क्या मतलब है इसका, जो पहले लिखा हुआ वो तो पंक्ति को दर्शाता है कि कौन सी पंक्ति है। देखिए जो सोई हुई लाइनें हैं उनको हम पंक्ति कहते हैं, तो इसमें 3 पंक्ति हुई। जो खड़ी लाइनें हैं उनको हम स्तंभ कहते हैं, और जो बाद में आता है वो स्तंभ को दर्शाता है। जैसे ये पहला स्तंभ है तो 1 है, दूसरा स्तंभ है 2 आया, तीसरा स्तंभ है 3 आया। पहली पंक्ति तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, दूसरी पंक्ति तो 2 2, तीसरी पंक्ति तो 3 3। ओके, ये समझ आ गया बात। अब हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो अपना सहखंड है वो क्या होता है, aij बराबर -1 की पावर i + j गुणा mij। mij को हम बच्चों कैसे निकालते हैं, mij को निकालने का हमारा तरीका यह रहता है, जैसे मुझे इसका mij निकालना है यानी अपना उपसारणिक निकालना है, तो ये जिस पंक्ति में आ रहा है उसको गायब कर देते हैं, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको भी गायब कर देते हैं। बाकी जो बचे एलिमेंट है या तो उनका सारणिक लेते हैं, जैसे 2 गुणा 2 है तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को गायब करेंगे, लार पीछे क्या बचेगा, ये हमारा 4 बचेगा। और उसके अलावा ध्यान क्या रखना है बच्चों, जब -1 की पावर हमारी सम है तो ये प्लस का 1 आएगा, और -1 की पावर विषम यानी ओड है तो ये अपना -1 आएगा। सम किसे कहते हैं, इवन को सम कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, ओड को विषम कहते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें चलना है। तो 1 + 1 इवन है तो ये डायरेक्ट 4 आ गया। अब देखिए 1 2, अब मैं ऐसे निकालूंगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसको गायब किया, इसको, ये 3 आया, तो इसका देखिए 1 + 2 विषम तो -3, इसको गायब किया 2 आया तो -2, इसको गायब किया तो यहाँ पर 1 आया है। 2 + 2 4 होता है जो कि इवन है, तो ये यहाँ पे प्लस का 1 आएगा यानी प्लस चिन्ह आएगा तो ये +1। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, वो ये क्या होता है, a11 a12 a21 a22 का हमारा ट्रांसपोज। यानी देखिए पहले तो इनको अपनी पोजीशन के अनुसार लिखना, ये जैसे कौन सी पोजीशन है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये कौन सा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इनको पोजीशन के अनुसार ही लिखना। उसके बाद इनका ट्रांसपोज लेने पर हमारे पास क्या आता है, एडजॉइंट आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड
इसका परिवर्त को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज बोलते हैं। यानी परिवर्त का मतलब है कि हम इसके जो पंक्तियाँ हैं उनको स्तंभ बना देंगे या स्तंभों को पंक्तियाँ बना देंगे। ओके, जैसे समझो वैसी अच्छी बात है। तो इसका ट्रांसपोज लेके मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पहली पंक्ति है, इससे पहला स्तंभ बन गया। ये दूसरी पंक्ति है, इससे दूसरा स्तंभ बन गया। ओके, अब A11 की जगह क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, A12 की जगह -3 है, A21 की जगह -2 है, तो A22 की जगह यहाँ पे 1 है। तो ये बच्चों आ गया हमारा इसका एडजॉइंट ऑफ A आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं। चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं और उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों इसको आराम से देखो, ये अपना 3 गुणा 3 का है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, A11, A12, A21 ये सारा निकालना पड़ेगा। और इनको निकालने के लिए आप है जो डायरेक्ट चिन्ह ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्लस माइनस, यानी एक चिन्हों का क्रम। प्लस के बाद माइनस आया, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस आया, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। कोई भी चिन्ह देखिए 2 बार नहीं आ रहा है, कंटिन्यू रिपीट, मतलब एक क्रम से रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट चिन्हों को याद भी रख सकते हैं। याद देखिए ये तरीका तो हमारा होता ही है, जो आई का यानी 1 का पावर जो करके हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये तो क्या है, ये तो क्या है 3 गुणा 3 कोटि का हमारा जो सारणिक निकालते वो है। लेकिन ये चिन्ह भी यहाँ पर इसके लिए है जो हमारे वैल्यू देते हैं इसको निकालने के लिए। तो आप यहाँ पर ये चिन्ह अप्लाई कर सकते हैं। या चलिए मैं यहाँ पे आपको है जो पूरा समझा के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए बच्चों, A11 चाहिए एडजॉइंट निकालने के लिए। A11 क्या होता है, इसको डिलीट कर देते हैं, जिस स्तंभ में आ रहा है, जिस पंक्ति में आ रहा है उसको डिलीट कर देते हैं। बाकी जो बचा है उसका हम सारणिक लेते हैं। तो -1 की पावर 1 + 1। देखिए इसका पावर मैंने कैसे आपको अभी समझा दिया कि जब इवन यानी सम है तो ये प्लस का आएगा, ओड है तो माइनस का आएगा। तो ये बार बार मैं मेरा वाक्यांश रिपीट नहीं करते हुए इसको डायरेक्ट मैं लिखता चलूँगा। इनको कैसे करते हैं, इनका गुणा करते हैं और माइनस इनका गुणा, तो ये 0 कितना आ गया 3। अब उसके बाद 1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनको गायब करेंगे यहाँ 2 -2 5 1। ओके, बाहर -1 की पावर 1 + 2। तब देखिए जहाँ पे विषम होगा वहाँ पे मैं बाहर माइनस ले लूँगा, जहाँ पे सम होगा वहाँ पर प्लस लूँगा। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 2 गुणा 1 -5 गुणा माइनस का 2। ओके बच्चों, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। 2 गुणा 5 10 + 2 12, तो ये माइनस का 12 आ गया। A13 यानी -1 की पावर 1 + 3। साथ में क्या आएगा, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम को गायब कर दें तो ये बचता है, यानी 2 3 -2 0। 1 + 3 इवन होता है तो बाहर प्लस का चिन्ह आएगा। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 2 गुणा 0 -2 गुणा 3। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 हो जाता है। माइनस गुणा माइनस प्लस 2 गुणा 3 6। ओके बच्चों, अब हम निकालेंगे अपना 2 1 -1 की पावर 2 + 1। साथ में कौन आएगा, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। -1 2 0 1, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ओड है तो बाहर माइनस आएगा। -1 गुणा 1 -1, किसी भी संख्या से 0 से गुणा करने पर 0 आता है। माइनस का 1 और बाहर माइनस, तो ये प्लस का 1, यहाँ पे 2 2 आएगा। अब -1 की पावर 2 + 2। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, 2 2 पर कौन सा, ये इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया तो कौन आया 1 -2 1 -2 2 1। ओके,
इनका योग क्या है, हमारा इवन है तो बाहर प्लस का चिन्ह आएगा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 1 गुणा 1 माइनस माइनस 2 गुणा 2। ओके, 1 माइनस गुणा माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस 2 गुणा 2 4, 1 + 4 5। अब बात करते हैं बच्चों हम 2 3 की, तो -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पर आएगा हमारा 1 -2 -1 0। तरीका वही रहेगा, बार बार मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लेंदी बन जाएगा, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ओड है तो बाहर माइनस का चिन्ह आएगा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, जीरो हो गया। माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस, -2 गुणा 1 2, माइनस का 2, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2। अब देखिए हम यहाँ पे क्या आएगा, -1 3 2 5, तो सेम तरीका लगाना है, जिस पंक्ति में आ रहा है उसको गायब करते हैं, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको गायब करते हैं। इवन है तो बाहर प्लस का चिन्ह आएगा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ओके बच्चों, अब हम क्या ज्ञात करते हैं, 2 बचे हैं, एक तो 3 2 बचा है, एक 3 3 बचा है। वन 2 2 5, योग क्या है, ओड है यानी विषम है, तो बाहर माइनस आएगा, 1 गुणा 5 -2 गुणा 2। 5 में से देखिए 4 जाएगा, 1 आएगा, और ये बाहर माइनस है तो -1। अब लास्ट बच्चा है, देखिए -1 की पावर 3 + 3 क्या होता है, सम होता है, और ये आएगा 1 2 -1 3, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, बाहर प्लस का चिन्ह, 3 माइनस माइनस का 1 गुणा, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 गुणा 1 -2 गुणा -1, माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 + 2 कितना 5। तो हमारा सेकंड का यानी कोफैक्टर का सारणी क्या आ गया, देखिए सारणिक या सारणिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अवयव लिखेंगे। तो हमारा अवयव क्या आ गया बच्चों, देखिए क्या होता है, A11 A12 A21 सॉरी 12 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, या ये आप लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, इसको लिख दो, आगे एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो, और इसका ट्रांसपोज लगा दो, ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दो, तो वो मेरे ख्याल से ये आसान रहेगा। ये आप लाइन मत लिखो यहाँ पे, सेकंड वगैरह मत लिखो यहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट करो। A11 का मान रखो, ये पड़ा बच्चों, A11 का मान कितना है 3, 1 2 -12 1 3 6 2 1 1 2 2 5 2 3 2 3 1 -11 और 3 2 -1 3 3 5, और इसका ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल लेते हैं। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये आ गया बच्चा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए।
यहाँ पर हमें यही तो ज्ञात करना था। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप एक साथ करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन टाइम लगने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो हमारा एकदम सही आना चाहिए। रिज़ल्ट में कहीं पर भी 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पार्ट सी में देखने को मिलते हैं, तो ये बच्चों खुशी की बात है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। आगे देखिए, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए। 3 और 4 में ये जो दे रखा है इसको सत्यापित करना है। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसको चलिए हम आइए हल करते हैं। देखिए बच्चों, 3 नंबर प्रश्न मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर एक तो क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, यानी सारणिक निकालना है इसका। दूसरा एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है तो हम सारणिक निकालते हैं इसका। ठीक है, यहाँ मैं इसका है जो सारणिक निकालता हूँ। सारणिक कैसे निकालते हैं बच्चों, इसका सारणी का चिन्ह लगा देना है पहले, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना चाहिए। इसका गुणा करते हैं, 2 गुणा -6 माइनस इनका गुणा 3 गुणा माइनस का 4, 2 गुणा 6 -12 माइनस गुणा माइनस प्लस 3 गुणा 4 12, तो ये आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसका एक पक्ष देखिए क्या है, सारणी गुणा आई है, तो सारणी का मान 0 आ गया। आई क्या होता है, हमारा तत्समक अवयव होता है जिसमें विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो देखिए 0 का अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सब 0 0 हो जाएंगे। हम अवयव की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि किसी भी संख्या से अवयव को गुणा करने पर वो उसके प्रत्येक अवयव के साथ, यानी उसके एवरी एलिमेंट के साथ, ईच एलिमेंट के साथ गुणा होता है। अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। बस कुछ नहीं करना, देखिए ये डायरेक्ट लिखना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। बच्चों को इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों घबराइए मत, मैं बोल रहा हूँ वैसे कीजिए। यहाँ पे ये दूसरी पंक्ति है तो देखिए पंक्ति को पहले लिखते हैं, ये पहला स्तंभ है तो स्तंभ को बाद में लिखते हैं, ये दूसरा स्तंभ है तो स्तंभ को बाद में लिखते हैं, और फिर इनका ट्रांसपोज लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। पहले तो ऐसे सीधा डायरेक्ट नियम से लिख दो, फिर उसका ट्रांसपोज लेने पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको चिन्ह वगैरह समझा चुका हूँ। यहाँ पे चिन्ह मैं आपको ट्रिक बताऊँगा चिन्ह की। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करेंगे, इसको कितना आएगा -6। तो यहाँ पर पहले में हमें प्लस चिन्ह लेना है बाहर, उसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा बाहर, इसके नियम से। अब इसका निकाल रहे हैं, यानी इस स्थान के लिए निकाल रहे, तो इसको डिलीट करते हैं, इसको यानी पहली पंक्ति को डिलीट करते हैं और दूसरे स्तंभ को डिलीट करते हैं, तो आता है -4, और इसके बाहर ये माइनस है। अब हम इस स्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस आया है, तो प्लस के बाद माइनस आया, तो यहाँ पर भी प्लस के बाद माइनस आएगा, यानी प्लस प्लस एक साथ नहीं आएगा, कंटिन्यू प्लस माइनस। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, हमारा प्लस आएगा। एक क्रम चलता है चिन्ह का। ओके, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इस प्रकार से चिन्हों को याद रखें इनमें अप्लाई करने के लिए। बाकी पूरा तरीका तो हम जानते हैं कि -1 की पावर 1 + 1 है, या 1 + 2 है, 2 + 1 है 2 2, यानी सम होने पर तो प्लस आएगा और ओड होने पर माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए -4 की बात करते हैं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं, तो हम इसको डिलीट करते हैं, ये 3 और ये बाहर माइनस है तो माइनस का 3। इसकी बात करते हैं, इसको डिलीट किया, इसको, और ये अपना 2। तो फाइनली हमारा इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ चुका है, -6 माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस का 4, और इसका ट्रांसपोज अभी लेना है बच्चों, ध्यान रखो ट्रांसपोज को भूलना नहीं है। तो -6 4 ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यह आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करना है बच्चों, अपने इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो ए को लिखो, ए क्या है 2 3 -4 -6 है,
एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला है। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करना हम जानते हैं, गुणा कैसे करते हैं। इस पंक्ति को ऐसे कर दो, इस पंक्ति को भी ऐसे कर दो, इनके स्तंभों के साथ ऐसे चिन्ह लगा दो। अब देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा होगा, तो इनका गुणा कहाँ आएगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के जगह यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ इस अवयव की जगह आएगा। तो गुणा कैसे करते हैं, इसका पहला और इसका पहला, यानी 2 गुणा -6, बीच में प्लस का चिन्ह लेना, इसका लास्ट इसका लास्ट। ओके, अब पहली पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ, ये रहा इसका दूसरा स्तंभ, तो इसका पहला यानी 2 गुणा -3, बीच में प्लस का चिन्ह, इसका लास्ट इसका लास्ट। यहाँ तक समझ आ गया। अब बच्चों देखिए, इसको ध्यान से देखो, इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा, तो इसका पहला -4 गुणा -6 प्लस इसका दूसरा और इसका भी दूसरा अवयव। ठीक है, यानी स्तंभ का दूसरा अवयव, यहाँ पर पंक्ति का दूसरा अवयव। अब इसका इसके साथ गुणा होगा, तो -4 गुणा -3, बीच में प्लस का चिन्ह, -6 गुणा 2। ओके बच्चों, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए माइनस का 12 और ये प्लस का 12, माइनस का 6 प्लस का 6, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस का 24, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस का 24, प्लस का 12 माइनस का 12, सब जगह क्या आया है 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ जो आपने कैलकुलेट किया इसको नंबर 1 दे दो, यहाँ पे जो कैलकुलेट किया इसको नंबर 2 दे दो। अब हमें यहाँ पर हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ए गुणा एडजॉइंट ए निकाला, ये निकाला, और अब ये भी निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए गुणा ए भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ, एडजॉइंट ए को पहले लिखना पड़ेगा, 6 -3 4 2, ए को बाद में लिखना पड़ेगा, 2 3 -4 -6। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। गुणा करने का वही तरीका रहेगा अभी हमने जो सीखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ, इसका गुणा माइनस इसका, सॉरी बीच में प्लस का चिन्ह लेते हैं, इसका गुणा यहाँ पर इसका गुणा देखिए बीच में प्लस का चिन्ह लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसका गुणा यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो यह हमारा क्या आ गया 0 0 0। इसको नंबर दे दो 3, 1 बराबर 2 बराबर 3 है, अर्थात हमारा एडजॉइंट ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आई सिद्ध होता है या सत्यापित होता है, सत्यापित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने अपना प्रश्न किया, प्रश्न नंबर 3 किया। इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, आप खुद करें। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि लगभग 1 घंटे का ये मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो बच्चों ऐसे तो हम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन की, और आपको अलग से हल चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। इसमें देखिए हमें दे रखा है प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बात कही है अस्तित्व, तो अस्तित्व का मतलब क्या है बच्चों, जिसका यदि हम सारणिक निकाले यानी डिटरमिनेंट निकाले वो नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 0 ना हो तो उसका अस्तित्व होगा, यदि 0 है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो 5 नंबर यहाँ पे जो दे रखा हुआ मैं लिखता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से देखो क्या है 5 नंबर, 2 -2 4 3। तो सर्वप्रथम हम इसका क्या निकालते हैं,
अपना सारणिक निकालते हैं। सारणी कैसे, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 2 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 4। तो ये हमारा नोट इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। देखिए ये 6 माइनस गुणा माइनस प्लस का 8, 2 गुणा 4 कितना होता है 8, ये कितना आ गया 14। अर्थात हमारा व्युत्क्रम यानी इनवर्स का अस्तित्व है। तो हम अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का डिटरमिनेंट गुणा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों यहाँ पे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, a11 a12 a21 a22 और इसका ट्रांसपोज कुछ नहीं है। ये कैसे लिखा मैंने, बिल्कुल आसान है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और इसका ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज लिखना ना भूले बच्चों। अब मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। एडजॉइंट कैसे आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर हम प्लस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, ये चिन्ह इस प्रकार से लेंगे बाहर की ओर। तो अब इसके लिए बात करें तो इसको गायब किया, इसको गायब किया, क्या आया 3, ठीक है। अब इसके लिए बात करेंगे तो इसको गायब किया, इसको गायब किया, ये 4 और इसके बाहर क्या आएगा, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से माइनस। इसकी बात करेंगे, इसको गायब किया, इसको गायब किया, यहाँ पर बाहर माइनस आएगा और ये माइनस का 2, ये वाला, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसको गायब किया, इसको गायब किया, ये 2 और ये किसका आएगा प्लस का। तो हमारा एडजॉइंट क्या आ गया, और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेना ना भूलें। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। तो ए इनवर्स क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट का मान कितना 14, 3 2 -4 2, ये आ गया हमारा इसका इनवर्स। तो इस प्रकार से है जो हमने इसका आसानी से इनवर्स निकाल लिया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट -1 -3 5 2, इसका डिटरमिनेंट। इनका गुणा करते हैं, इनका गुणा करते हैं तो -1 गुणा 2 माइनस का 3, देखिए इसका माइनस का 3 लेना है, -2 माइनस गुणा माइनस प्लस, और ये कितना होता है 15, तो कितना आ गया 12। ठीक है बच्चों, कितना आ गया 12 आ गया ना। तो अब हम इसका अगला स्टेप क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 मिनट, 15 में से 2 जाता है तो 13 आता है, ना कि 12, यहाँ गलती की है। अगला स्टेप क्या होता है, हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि चूंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए होता है, हमें अब यहाँ पर क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ये क्या होता है, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। यहाँ पर ये क्या है, A11 A12, ये क्या है हमारे, ये हमारे कोफैक्टर हैं, यानी शेखंड है। और ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, शेखंडज ज्ञात कर रहे हैं। हिंदी में बोले तो अब बच्चों A11 हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाते हैं, क्या आता है 2, यहाँ पे बार प्लस लेते हैं। अब इसके लिए बात करेंगे, यहाँ पे 1 2 की, इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाते हैं माइनस, और इस स्थान के लिए हम बाहर माइनस लेते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का 3। और आपको समझ नहीं आ रहा तो एडजॉइंट वाला वीडियो देख लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस स्थान की बात करेंगे, इसको हटाया, इसको हटाया, कौन 5, इस स्थान के लिए क्या आएगा माइनस। और मैं आपको बता देता हूँ माइनस कैसे आता है, थोड़ा आपको थ्योरी भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखिए, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j। तो जहाँ पर इन दोनों का योग विषम होगा वहाँ पर तो बाहर माइनस चिन्ह आएगा, और सम होगा तो बाहर प्लस चिन्ह आएगा। देखिए 1 + 1 2 होता है जो कि सम है, 1 + 3 3 होता है,
जो कि विषम है तो माइनस, 2 + 1 भी 3 होता है तो बाहर माइनस। ओके, अब यहाँ पे इसका पोजीशन कौन सा, 2 + 2 क्या है, इवन, तो बाहर प्लस आएगा। या आप इतना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट चिन्हों को याद रख लें, ये मैंने चिन्हों को याद रखना भी बताया, प्लस माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। अब बच्चों इसकी बात करते हैं, इसको हटाया, क्या आया, माइनस का 1। और इसका क्या है, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बच्चों, ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका होता है, ट्रांसपोज लेना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ बना देते हैं। तो यहाँ माइनस गुणा माइनस प्लस, यहाँ पर ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये माइनस, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो एडजॉइंट के साथ क्या किसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पे सारणी का, 1/, सारणी का गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इसका ए इनवर्स, 1/13, 2 -5 3 -1। अब बात करते हैं हम इसके अगले प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 7 की, जो कि 3 × 3 का इसमें हमें मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसको ज्ञात करना और भी आसान होगा यदि हम अच्छे से कर पाएँ तो। देखिए बच्चों, ये हमारा अगला प्रश्न। तो हम यहाँ पे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका सारणिक निकालते हैं, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, और इसका सारणिक। सारणिक कैसे निकालते हैं बच्चों, हम किसी भी स्तंभ या किसी भी पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं। और इसका सारणिक का जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पर चिन्ह इस अनुसार लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे यहाँ पर इस अवयव की बात करेंगे तो बाहर प्लस लेंगे, इसकी बात करेंगे तो माइनस, और इसकी बात करेंगे तो बाहर प्लस। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम लेंगे। और इसमें तरीका क्या होता है, इसकी बात करें तो इसको बाहर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और जो आता है उनको लिखते हैं। अब इस अवयव को ले लिया तो जिस स्तंभ में उसको हटा देते हैं, जिस पंक्ति में उसको हटा देते हैं, बाकी जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार से लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया है। चलिए, ये सेम तरीका यहाँ पे अपनाना है, और विस्तार उस पंक्ति या उस स्तंभ के सापेक्ष करना है जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो। तो इस स्तंभ में देखिए सबसे ज़्यादा 0, यानी 1 0 1 0 2 0 है, तो यहाँ पे हमें 1, और यहाँ पर हम कौन सा प्लस का चिन्ह लेते हैं। तो देखिए, इसको हटाया, बच्चा कौन, 2 0 4 5, यहाँ 0, तो ये 0 + 0 आएगा। इसको किसी भी संख्या के साथ 0 को गुणा करने पर 0 हो जाता है। बच्चों, हमारा तरीका क्या होता है, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 2 × 5 माइनस 0 × 4, 2 × 5 कितना होता है, 10, 10 में से 0 घटाया तो ये 10 आया, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 10 आ गया। यानी यहाँ पर अस्तित्व है व्युत्क्रम का, ए इनवर्स अस्तित्व में है। यदि ये हमारा 0 आ जाता तो इस हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे सूत्र लिखना होता है, चूँकि ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स होता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है, यह वाला अपना एडजॉइंट ए का फॉर्मूला है, यानी A11 A12 A13, और इसका ट्रांसपोज A11 A12 क्या है, हमारे सेकंड यानी कोफैक्टर है। तो देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर A11 A12 A13 इनको पहले निकालना होगा। तो A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1, और साथ में देखिए 1 1 पोजीशन कौन सी होती है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ही अवयव की 1 1 है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, बाकी बचा कौन, 2 0 4 5। अब यहाँ पे A12 की बात करें
तो -1 की पावर 1 + 2, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, बचा कौन 0 0 4 5। A13 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 3, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, बचा को 0 0 2 0। अब A23 की बात करते हैं, -1 की पावर 2 + 3। यहाँ पे मैं सारे डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए किसकी बात करेंगे, 2 3 की बात करें तो 2 3 देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2 3 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहाँ पे कौन आएगा 1 2 0 0। A21 -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 तो 2 3 0 5। 2 2 -1 की पावर 2 + 2, हाँ कौन आएगा 1 0 3 5। ओके, अब बस 3 लास्ट बचे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। A31 -1 की पावर 3 + 1, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको हटाए इसको हटाए, बचा कौन, ये बचा, यानी 2 3 2 4। A32 -1 की पावर 3 + 2। ओके, तो कौन आएगा 1 0 3 4। अब लास्ट में 3 3 है, यानी -1 की पावर 3 + 3। तो यहाँ पर कौन आएगा 1 0 2 2। कुछ नहीं करना है, बस जिस पंक्ति मारा जिस स्तंभ मारा उसको हटा दो, बाकी को लिख दो। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं अपना। तो जब भी -1 की पावर हम जानते हैं कि सम यानी इवन होगी, तो ये प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर ओड यानी विषम होगी तो ये -1 आएगा। अब देखिए सारणी का मान आप निकालना जानते हैं, हम कैसे निकालते हैं, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। तो 2 × 5 10, 10 में से 0 तो ये 10। अब देखिए 2 अवयव 0 है तो ये डायरेक्ट 0 लिख दो। किसी भी सारणी के यदि एक पूरी पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो तो उसका मान 0 आता है। यहाँ 0, ये पंक्ति 0 है तो ये 0, यहाँ पे मान आएगा 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, जो कि एक ओड है। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा बाहर चिन्ह, इनका गुणा तो ये -10। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो 2 + 2 4 होता है, जो कि एक सम है यानी इवन है। तो बाहर प्लस आएगा, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। देखिए 0 है तो 0 को किसी भी संख्या से घटाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ही आती है। बाहर चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, इनका गुणा 8 - 6 तो ये -2 आ गया। यहाँ पर इनका गुणा माइनस इनका गुणा, बाहर चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, तो 4 तो ये -4। -0 करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो डायरेक्ट -4 लिख दो। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 0 का गुणा होने पर ये 0 हो जाएगा। 3 + 3 सम होता है, यानी बाहर प्लस आएगा तो ये प्लस का 2, -0 तो ये प्लस का 2। ओके, अब बच्चों हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं हम अपने एडजॉइंट ऑफ ए में। देखिए 10 0 0 0, हाँ 1 मिनट, नहीं सॉरी, यहाँ पे अपना माइनस का 10 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 0 है, यहाँ पर -2 है, बीच में -4 है, और यहाँ पे 2 है, और इसका ट्रांसपोज। ओके बच्चों, अब कुछ नहीं करना, बस ट्रांसपोज करना है, सिंपल सा। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति इसको पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना देते, तीसरी पंक्ति है इसको हम तीसरा स्तंभ बना देते हैं। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए।
हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। तो डिटरमिनेंट कितना आया बच्चों, यहाँ पे 10 आया, तो 10 गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, मैं मानता हूँ, और इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा मेहनत भी लगता है। तो आपको मैं इसका उत्तर बताना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे हैं 10 माइनस 10, और यहाँ पे देखिए एक हमने गलती करी, इनका क्या होगा, योग हमारा इवन होगा तो बाहर प्लस आएगा, तो ये प्लस आएगा। ओके, यहाँ पे गलती कर दी हमने माइनस का लेके, तो ये है जो प्लस का आएगा। बस यहाँ पे ये हमारी एक छोटी सी गलती हुई है, बाकी पूरा सही है। मैंने आपको उत्तर दिखाया है, तो 100% सही उत्तर निकला है। तो इस प्रकार से है जो हमने अपना प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट किया है। अब देखिए आगे के जो प्रश्न हैं उनका तरीका हमारा 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, उनका सेम टू सेम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 12 की। और बच्चों यदि इनमें से आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 में हमें ए दे रखा है। देखिए 12 में हमें ए और बी दे रखा है और सत्यापित यह करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें सत्यापित क्या करना है, ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स सत्यापित करना है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी क्या आएगा, ए गुणा बी। गुणा करने का क्या तरीका रहता है, ऐसे लाइन बनाते हैं और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 3 गुणा 6 कितना 18, 7 गुणा 7 49, 3 गुणा 8 24 प्लस 7 गुणा 9 63, 2 गुणा 6 12, 5 गुणा 7 35, 2 गुणा 8 16, 5 गुणा 9 45। ओके, अब देखिए इनको ऐड करते हैं। तो 9 9 18, 8 8 16 और ये 17, 5 और ये 6, यहाँ पे ये 7 और ये हमारा 4, यहाँ पे ये कितना आएगा, देखिए 7 और ये 8 कितना 11, आंसर 1 5 1 6 61। ये आ गया हमारा ए बी। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, ए बी का इन्वर्स हमारा ए बी का डिटरमिनेंट गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी को आप एक नया अवयव मान लो x, यानी x का इन्वर्स, x का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ x। ठीक है, तो हम आसानी से ये कर सकते हैं। तो पहले तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, डिटरमिनेंट ज्ञात करना है। तो डिटरमिनेंट ज्ञात करते हैं। देखिए इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 67 गुणा 61 माइनस 47 गुणा 87, तो ये आता है बच्चों आपका -2। ठीक है, अब हमें इनका निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी यहाँ पे हमने x माना है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एडजॉइंट में। देखिए मैं एडजॉइंट निकालने की आपको ट्रिक बता दूं। एडजॉइंट में क्या करो, इनको बदल लो, इनको बदल के इनका चिन्ह बदल दो। तो यहाँ पे 61 आ जाएगा, यहाँ पे 67 आ जाएगा, 87 यहाँ आ जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, 47 यहाँ आ जाएगा और इसका चिन्ह नहीं, एक मिनट, हाँ नहीं ऐसा नहीं, इनको तो अपनी जगह ही रहने देते हैं और बस चिन्ह बदल जाता है इनका। हाँ इतना ही है, इनको बदल लेते हैं और इनको अपनी जगह ही रहने देते हैं। यहाँ पे 87 रहेगा, यहाँ पे 47 ही रहेगा, बस इनका चिन्ह बदल देना। तो ये आ गया एडजॉइंट हमारा। इसका इन्वर्स निकालना तो इनको बिल्कुल सिंपल है। ए बी का इन्वर्स क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने अपना फॉर्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं। इसका डिटरमिनेंट यानी ए बी का डिटरमिनेंट ये क्या है -2, ये क्या है 61, -87, -47 और 67।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है, चंगा है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने इसके दूसरे पक्ष की, यानी बी इनवर्स निकाल लेते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर ए ये दे रखा है, तो हम क्या याद करते हैं, पहले ए का डिटरमिनेंट यानी ए का सारणिक, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 7। देखिए इनका गुणा 15 माइनस 14 कितना आ गया, प्लस का 1। अब A11 निकालते हैं बच्चों, A11 क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। A12 ये हटेगा तो, और यहाँ पे इनका देखिए योग क्या होता है, यानी इस स्थान के लिए क्या आएगा, अपना माइनस आएगा, तो ये माइनस 2 1 की बात करते हैं, इसको डिलीट करते हैं 7, और बाहर माइनस आएगा। अब 2 2 की बात कर लेते हैं, तो इसको डिलीट करते हैं, इसको कितना आएगा 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आ गया, देखिए 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3 का ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपकी गलती ना हो। देखिए 1 1 के लिए लिख दो, 1 2 के लिए लिख दो, 2 1 के लिए लिख दो, 2 2 के लिए, उसके बाद ट्रांसपोज करने से आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप उसी क्रम से चल रहे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पे ये लिखा आपने। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये लिखा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये लिखा। ओके, ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। ये पंक्ति इसको पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट हमने अभी निकाला है, क्या है 1 आया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है 1 को लिखो। अब इसी प्रकार से हम बच्चों बात कर लेते हैं अपने बी की। बी हमें क्या दे रखा है, 6 7 8 9। इसका क्या निकालते हैं बी का डिटरमिनेंट, 6 8 7 9 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, इनका गुणा 6 गुणा 9 कितना होता है बच्चों 54, माइनस 7 गुणा 8 कितना होता है 56, तो यह आ गया अपने पास माइनस का 2। ओके, यहाँ तक बात ठीक है। अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने की मैं बच्चा आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप इनको बदल लो, तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और इन दोनों का चिन्ह बदल दो। प्लस का है तो माइनस का कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का कर दो। तो ये आ गया आपका इसका एडजॉइंट अपनी ट्रिक से। अब हमें क्या निकालना, बी इनवर्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/b का डिटरमिनेंट गुणा एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये क्या है, यहाँ पे चलिए मैं पहले छोटा लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये -2 है। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, यहाँ लिख दो 9 -8 7 6। ओके, -2 को बच्चों आप चाहते हैं तो अंदर गुणा करा कर सकते हैं, या बाहर ही रहने दो एक बार, कोई बात नहीं। तो ये आ गया बी इनवर्स। अब हम अपने प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा, पक्ष में क्या रखा, बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। तो अब ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, बी इनवर्स गुणा माइनस का ए इनवर्स। बी इनवर्स लिखिए पहले 9 -7। अब ए इनवर्स लिखिए, ये पड़ा ए इनवर्स 5 -7 -2 3। ओके, ये सब लिख दिया मैंने। अब हम इनका गुणा करते हैं। गुणा करने का क्या तरीका रहता है, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ। तो 9 गुणा 5 45, माइनस ये माइनस का ही, ये माइनस का तो गुणा प्लस का आएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है तो प्लस का, और यहाँ सॉरी बीच में प्लस लेते हैं तो प्लस का 16। यहाँ पर बच्चों देखिए इनका गुणा, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो इनका गुणा माइनस का आएगा तो माइनस का 63, बीच में प्लस का, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे अगेन हमारा माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, अब इनका करते हैं हम। तो 7 गुणा 5 कितना होता है, ये माइनस का ये प्लस का 35, अगेन इनका गुणा होगा तो ये माइनस का 12।
इनका गुणा होगा तो माइनस का है, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 49 और 6 गुणा 3 18 और साथ में इसको नहीं भूलना है -1/2 1 -2 ये कितना होता है बच्चों 11 5 1 6 ये कितना होता है देखिए 17 1 5 और ये 6 यहाँ पे कितना 7 8 माइनस का 87 यहाँ पे देखिए 7 और ये 4 माइनस का 47। अब इसको दे दो 2 और पहले जो हमने ज्ञात किया है इसको दे दो 1। इसमें देखिए 61 67 -87 -47 और साथ में किसका गुणा हो रहा है इसका हो रहा है। यहाँ पर देख लो 61 67 -87 -47 यानी 1 व 2 से क्या प्रूव हो गया ए बी का इनवर्स माइनस बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स इतिशिदम। तो इस प्रकार से बच्चों है जो आप है जो इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बच्चों आपका तहे दिल से धन्यवाद आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट कर दीजिए यदि आगे और इस पर वीडियो चाहिए इस टॉपिक पर, इससे आगे और आपको प्रश्न हल करने हैं, आपको और प्रश्नों का हल चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट करके बता दें ताकि मैं आपको इसके अन्य प्रश्नों का हल उपलब्ध करा सकूं।